जो क्वेश्चन दिए थे मैंने, सबने क्लियर कर दिया ना वो? तो आपने मतलब ये कंफर्म हो गया कि सारे सही है आपके क्वेश्चन? या आंसर की बताऊं? एक मैच, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आंसर की बता दूंगा, मैच कर लेना, और जिसमें कोई डाउट है किसी में तो पूछ लेना तुम, ठीक है? सर एक क्वेश्चन था जो 40 नंबर क्वेश्चन ये मेरे वो ना मतलब एक बार आप पहले वाला करना। रुको देख रहा हूँ पहले, देख रहा हूँ। रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ। चलो कोई नहीं, ये उस चक्कर में बंद हो गई थी ना, बीच में मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन वोश्चन पूछे थे, उस चक्कर में मैंने बंद कर दिया। हाँ वो तो चलो, हाँ वो तो है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत ये है ना कि बकवास से चलती है ना, मैं बकवास से तो करता था बीच में इस वजह से। चलो अच्छा देखो, क्या चल रहा है, कौन है ये, क्या है? ग्रीन है, इंडिपेंडेंट है, और क्या है ये डोमिनेंट फेज है इसकी, क्या है? इसका क्या मतलब है? यानी कि हमें यही देखने को मिलेगी भाई, मैंने बोला ना बी कि अगर हम देख रहे हैं ना, हमें दिख रहा है प्लांट एरिडोफाइट है, तो हमें कौन देखने को मिलेगा? स्पोरोफाइट। भाई स्पोरोफाइट देख, हमें लीफ देखने को मिलेगी, हमें स्टेम देखने को मिलेगा, रूट देखने को मिलेंगी, वो पूरा एक पूरा क्या है? स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये क्या है? डोमिनेंट फेज है स्पोरोफाइट, किनमें? टेरिडोफाइट्स में। ठीक, इसके बाद मैं ना थोड़ा सा, मैं इसके बाद नोट्स वगैरह दे दूंगा, जो चीजें थोड़ी बहुत छूट जाएंगी ना वो उसमें से वो कर लेना तुम, ठीक है? हमने इसके बारे में हैबिटेट पढ़ लिया, हमने स्पोरोफिटिक कंडीशन देखी, ठीक, और हमने पढ़ा था स्पोरोफिटिक कंडीशन डिप्लॉयड होती है एप्लॉयड? डिप्लॉयड होती है ना, तो यानी कि यहाँ पे लीफ क्या होंगी? डिप्लॉयड एप्लॉयड। और स्टेम, रूट, भाई पूरा स्पोरोफाइट है ना ये, तो इसलिए सारी प्रॉपर्टी डिप्लॉयड होगा ये, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्पोरोफाइट होता है हमारा वो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। गैमेटोफाइट क्या होता है? कुछ जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा हमें कि हाँ मियोसिस क्यों नहीं होगी, मियोसिस में मियोसिस होगी इसमें बिल्कुल, लेकिन वो मियोसिस जाइगोट में नहीं होगी, क्योंकि हमें पता नहीं एम्ब्रियोफाइट्स हैं। हमने पढ़ा था ना ब्रायोफाइट क्या थे, एम्ब्रियोफाइट थे नहीं, मतलब उनमें एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया था ना, हमने उन्हें बोला था कि फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट थे वो, और इन्हें को बोल रहे हैं हम फर्स्ट टेरेस्टीरियल, फर्स्ट टेरेस्टीरियल, यानी कि एम्ब्रियो तो बनना वहां से स्टार्ट हो गया था, तो एम्ब्रियो में भी होगा, सिंपल सी बात है भाई, एडवांस प्लांट है ना, इवोल्यूशन होता जा रहा है ना, टाइम के साथ साथ चीजें आती जा रही है ना। एम्ब्रियो सबसे पहले किस में आया? टेरिडोफाइट में, ब्रायोफाइट में ना, तो इसमें भी सिंपल सी रहेगा ना एम्ब्रियोफाइट, अब एम्ब्रियो, तो मियोसिस एम्ब्रियो में थोड़ी होगी फिर, कहाँ पे होगी? आगे चल करके जो स्टेज आएंगी उसकी, उन्हीं में होगी फिर मियोसिस, उससे फिर स्पोर्स बनेंगे। आ रहा है यहाँ तक समझ कुछ? ठीक है ना, ये है वो। अब हम बात करते हैं कि जो इनके इसमें कुछ दे रखा है कि जो हमारे ये है टेरिडोफाइट्स, ये कुछ मेडिसिन वगैरह के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है? तो मेडिसिन के लिए यूज होते हैं, जैसे कि इसमें क्या होगा, इसमें इसके क्या मेंबर है? सिनेजिनेला, सिने, हाँ, इसको हम बोलते हैं संजीवनी बूटी, इसका नाम सुना है इससे पहले? सुना होगा, कहाँ पे? रामायण में। हाँ हाँ, जो हनुमान जी थे वो पूरा पहाड़ उठा के लिए आए थे इसके चक्कर में, हाँ संजीवनी बूटी के चक्कर में, तो ये मेडिसिन के लिए यूज हो सकते हैं। कौन है इसमें? सिनेजिनेला, क्या? सिनेजिनेला, अरे नहीं सीने, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ये है ना वो, सीला जिनेला, सीला। इसके बाद हम इसको ऑर्नामेंटल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल्स के लिए, इसका क्या मतलब है ऑर्नामेंटल्स के लिए? हाँ हाँ, मतलब डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, मैंने कुछ प्लांट्स घर में रखते हैं ना हम, अपने घरों में हम ले आए भाई कि अच्छा ये कोई प्लांट है, हम एलोवेरा रख लेते हैं, हालांकि उसके लिए यूज भी है। वो कौन सा है? मनी प्लांट? कौन सा है वो, किसे बोलते हैं, कौन सा है वो? अच्छा पता नहीं, मैंने नहीं सुना सही में, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे ध्यान नहीं आया किसी, कोई लगाता है ऐसे, नहीं गांव में, गांव से हूं ना थोड़ा, तो इस वजह से
मैं गाँव से हूँ ना, तो गाँव में इतना यस सर। कोई भी नहीं लगा रहा है हमारे गाँव में। जाओगे देखती है तो आपको नेम में कंफ्यूजन होना है। पता नहीं ऐसा होगा, हाँ, कोई मुझे साइंटिफिक नाम याद होगा। मेरा गाँव ये है इधर, बीड़ी की शुगर मिल, सुना कुछ? फंदपुरी कुम्हाड़ा कुछ सुना? फंदपुरी का पड़ोसी गाँव है हमारा। सर सर, अपने गाँव का नाम तो बताओ। बता तो यही तो बीड़ी उसे ना लोग बीड़ी बोल देते हैं, बीड़ी। और भी चिढ़ाते भी हैं वो हमारे गांव वालों को कि तुम बीड़ी पीते हो ये वगैरह। सर ये वाले में हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक। इसे तो गांव में कुछ और बोलते हैं, हमारे वहाँ नहीं, हमारे अरे गांव के लैंग्वेज थोड़ी अलग भी होते हैं ना, तो गांव में हिसाब अलग अपने हिसाब से कुछ बोल देते हैं, देसी देसी भाषा में। क्या समझ? ना ना, हमारी बेल अलग है। हमारी बेल नहीं होती, हमारे बेल को वैसे भी घर में इतना घास कोई उगाता नहीं है, जंगलों में मिलती है हमें देखने को वो, हमारे बेल। तो इसमें क्या है देखो, अरे इधर देखो, अच्छा, जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स है ना, इसका एक एग्जांपल है एरिनेटम। ये एनसीईआरटी में नहीं होगा शायद। हाँ, एरिएंटम, हाँ ठीक है, एरिएंटम। ये होता है जो मतलब ऑर्नामेंटल की तरह यूज होता है ये। हो रहा है फिर। और इसमें ना कुछ होते हैं, क्या होते हैं, सोइल बाइंडर्स की तरह भी यूज होते हैं। इसका क्या मतलब है कि वही है, मतलब ये पानी को पानी भाई, सोइल इरोजन को रोकने का काम करते हैं। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इनको, ये प्रिवेंट करते हैं। इसका क्या मतलब है, इरोजन? हाँ, मतलब जैसे बारिश हो गई, ठीक है भाई, और तुम्हें पता ही है भाई, बारिश जो है मिट्टी को लेके भागे ले जाती है, उसे थोड़ी पता है कि मुझे क्या ले जाना है ना? तो अगर आपको मिट्टी बचानी है कहीं भी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो वहां पर, मोसेज वगैरह को या कुछ टेरिडोफाइट से प्लांट्स लगा दो, ताकि वहां से मिट्टी का कटाव बंद हो जाए। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? वैसे तो कुछ है नहीं, रटने से वाला ही पोर्शन है, अभी जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ना हम, उसमें आ जाता समझने वाला वो, और इसलिए इसमें बोरियत भी आती है। ये लिख लिया है? यस सर। लिख लिया क्या? अब क्या होता है इसमें ना, दो टाइप के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है। जैसे हमारे ब्रायोफाइट्स में थे, कौन कौन से थे? लिवरवोर्ट और मोसेज, ऐसे ही यहाँ पे होते हैं जो टेरिडोफाइट्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स वो इंक्लूड करते हैं क्या का, दो तरह के प्लांट जो है वो इंक्लूड करते हैं ये। एक को बोलते हैं हम हॉर्सटेल, घोड़े की पूंछ, घोड़े की पूंछ जैसा प्लांट। और एक को हम बोलते हैं फर्न्स। हॉर्सटेल का एग्जांपल है इक्विसिटम। हाँ, पाइप की तरह, हाँ, ऐसे प्लांट होते हैं ज्यादा, तो मुझे मतलब मैं डिटेल में इसलिए नहीं करता हूँ, बताता तो मैं बस ज्यादा, तो फिर तुम्हें कंफ्यूजन होगा। ठीक है ना, तुम्हें कहीं काम आना है ये, तुम्हारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स काम आएंगे, बस एग्जाम्पल्स याद रख लेने हैं तुम्हें कि अच्छा भाई हॉर्स के लिए है, बाकी तो उसमें और भी है, सिनेजला भी सी गई है। ठीक है। फंड्स में हमारे यही आ जाते हैं, एक तो आ जाता है हमारा एडियनेटम। एडियनेटम, जो भी मैंने बोला, अभी बताया था मैंने, एडिनेटम क्या है, किस काम आ रहा था अभी ये? ऑर्नामेंटल्स के लिए यूज हो रहा था ना? हाँ, ऑर्नामेंटल्स के लिए यूज हो रहा था ये, हमारा एडिनेटम। ठीक है। और इसमें एक और लिख सकते हो आप, एजोला, सुना है इसका नाम? एजोला का नाम सुना है पहले? अरे मैंने पढ़ाया था एजोला के बारे में, एजोला को। नहीं तो, एजोला मैंने बताया होगा जरूर कहीं ना कहीं, और मेरे याद है मैंने कहाँ बताया था। है किसी को याद? हेलो, इधर लविता बताएगी। कौन होते हैं एटोस्पर्स? जो आपने बताया। मैंने क्या पूछा इससे पहले, इसका नाम सुना है कुछ एजोला इससे पहले जो मैं हमने बताया? अब तक तो मैंने हेटरोस्पर्स होमोस्पर्स यूज ही नहीं किया है वर्ड, ऐसा यूज किया मैंने अब तक? मैंने बताया होगा जब हम पढ़ रहे थे ब्लू ग्रीन एलगी। हाँ, एक ब्लू ग्रीन एलगी जो होती है कुछ, वो इन एजोला जो होते हैं, इनकी रूट्स में पाई जाती हैं, कुछ ऐसा बताया था मैंने। सिम्बायोटिक की फॉर्म में रहती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करती है, बताया था ऐसा कुछ? बताया था मैंने, तुम्हें याद नहीं है? रिवाइज किया करो तभी तुम्हें कुछ फायदा, मतलब होगा फायदा, अदरवाइज कुछ नहीं होने का। ठीक है।
एजोला तुम नहीं थे शायद क्लास में ना, तुम तो भी आई ना। हाँ, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें भी याद नहीं आ रहा है, कमाल की बात तो यह है। जो पुराने बच्चे हैं उन्हें भी याद नहीं आ रहा है ना, ये है थोड़ा सा। अब मैं पूछूंगा किसी को साइनोबैक्टीरिया क्या है, वो भी नहीं बताया जाएगा शायद। पता। बताना भाई। अरे हेलो, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एलगी। सर साइनोबैक्टीरिया मोस्ट हाँ, उन्हें हम ब्लू ग्रीन एलगी बोल रहे थे ना, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एलगी भी बोल रहे थे। ठीक है, उसके कुछ मेंबर याद है कुछ? तो कहना भी ना। ये यू बैक्टीरिया थे या वो थे आर्की बैक्टीरिया? हम्म। सर आर्किटेक्ट जिसमें आर्किटेक्ट सर ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया। रुको 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 रुको, हैंड रेज करो जो यू बैक्टीरिया बता रहे। रुको, तुम रुक, बस तुमने हाथ रेंड किया, वो किया। हाँ, अब जो आर्की बैक्टीरिया के साथ है वो हाथ उठा लो। रिमेनिंग बस वही बचे हैं, इसका मतलब तो यही है भाई। भाई तीन बच्चे हैं सिर्फ यू बैक्टीरिया वाले। अच्छा, तुम भी सच्चे सच्चे हो। अभी तो तुम आर्की वाले थे। नहीं तो हाथ हाथ ऊपर क्यों नहीं उठाया? मैंने हाथ ऊपर उठाने को बोला ना। यू बैक्टीरिया तो होते हैं भाई। ऐसे चलेगा काम तुम्हारा? हम्म। यस सर ऐसे ही चलेगा। इसका भी ऐसे ही चलेगा काम। चलो भाई, इसने तो बता दिया, इसका ऐसे ही चल जाएगा काम बिना डिवीजन के। मेरा कहने का मतलब था कि आप सही कह रहे हम्म। हैं तो किसे रिवाइज करना किसे चाहिए? कब करोगे? सर लग जाएगा जब पेपर आएगा तब। सर अब उसमें करेंगे अप्रैल में बहुत बढ़िया है। तो तुम्हारे लिए सेशन तो कोई है नहीं किसी काम का। तुम्हें तब से तभी मेहनत करनी चाहिए। हाँ वही। अच्छा, अब सुनो इधर, ये लिख लिया है। यस यस अब देखो, जो हमारे टाइडोफाइट्स है ना, जो हमारे टाइडोफाइट्स हैं, इसमें ना क्या होता है, इनमें दो तरह की लीफ पाई जाती है। यस क्या? यस जो इनकी लीफ होते हैं ना, उनकी दो तरीके की लीफ पाई जाती है इनमें। एक तो होती, हाँ, एक तो होती है इनमें स्मॉल साइज की। ठीक है, एक होती है इनमें लार्ज साइज की। यस इन माइक्रो इनको हम क्या बोल देंगे? माइक्रोफिल। फिल वर्ड हम यूज करते हैं लीव्स के लिए। और इनको हम क्या बोलेंगे? क्या और भी नाम दे सकता हूँ मैं इसमें इनको? मैक्रोफिल को और भी कुछ नाम दे सकता हूँ क्या मैं? क्या हुआ? सुना नहीं मुझे, वरना बता दूं मैं। मेगाफिल भी बोल सकते हैं इनका, इनको। मेगा का मतलब भी बड़ा होता है, बड़े उसके लिए यूज करते हैं इसको। मेगाफिल। माइक्रोफ्ट है ना हमने हिंदी में बता दिया इससे अगर ना के देखेंगे इसलिए कौन सा हिंदी में था? और हाँ, तो उसमें हंसने क्या होता, बढ़िया है वो। हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं ये तो कह रहा हूँ। और जिसको ओ, हाँ, तुम तो हंसते रहते हो खुद पर। नहीं नहीं, हंसना चाहिए। मैंने मैंने तुम्हें हंसने से कब रोका है? लेकिन मैंने बोला अननेसेसरी हंसना तो गलत बात है ना भाई। अननेसेसरी, जब मैं हंसाता हूँ तुम्हें, कोई जोक बता रहा हूँ मैं, तब हंसो मजे से बिल्कुल। ये चलो, हंसो सब। अभी हंस लो सब भाई। ये तुम्हारे पास आधा मिनट है, नहीं हंसना चाहिए भाई, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। आधे घंटे तक हंस लो। और फिर कुछ का जब नीट का पेपर होगा ना, फिर हंसना कि यार मैं उस दिन आधे घंटे से थी, तो उस वजह से कितना नुकसान हो गया मेरा। ये देखो, हंसो हंसो सब हंसो। अपने छोटे भाई भाइयों को भी हंसाओ, जो न्यू है उन्हें भी हंसाओ। हंस के, हंस लिया ना तुम? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बाद में सुना कुछ। अब इधर देखो, अब इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर एक। क्या 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 नाम बता रहे तुम? साले, पता नहीं कोई साले। सालवीनिया हाँ, तो एक एक अभी कुछ साल ही नहीं है ना। और जो हमारे मैक्रोफिलेस का क्या है, जितने हमारे फंड्स आते हैं, ये ना एक प्रकार से कैटेगरी है, बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है। ठीक है, जिनके अंडर जो है बहुत सारे। क्या हुआ, कौन है? देख लो, हाँ कोई होगा। हाँ, तो आने दो, बेचारा कौन है, बाहर कहाँ कर जाएंगे वो। हाँ, कॉल तो कोई बात नहीं, उन्हें वे तो आ जाएंगे यूपीएससी वाले। अब देखो धन, ये लिख लिया यहाँ तक। यस अब सुनो,
जैसे यहाँ पे मैक्रो हमारे दो टाइप की लीव्स प्रेजेंट है। सब मैका क्या बोल रहे हैं मेरे को? माइक्रो माइक्रोफिल और माइक्रो मैक्रोफिल। अब क्या होता है, इनमें स्पेशल टाइप की लीव्स भी पाई जाती हैं। जैसे मान लिया मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कोई भी, जैसे यहाँ पे मैंने ये फर्न बना दिया, ये मैंने बनाया फर्न, ठीक है। यस सर अब ये है इसका स्टेम, यस और ये क्या है इसका रूट, और ये क्या है, ये लीफ वाला पार्ट। तो क्या होता है, इनमें कुछ स्पेशल टाइप की लीव्स पाई जाती है, उनके अलावा भी जो मैंने बताया ना अभी, माइक्रोफिल या फिर मैक्रोफिल या माइक्रोफिल, ठीक है। इनके अलावा भी क्या होता है, कुछ लीव्स होती है जिनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, जिनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, और उनपे हमारे पाए जाते हैं स्पोरेंजिया, या इस जिसमें मतलब हम बोल सकते हैं जिसमें स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। ये पूरी बॉडी तो स्पोरोफाइट है ना, मैं बताऊं, यस सर ये पूरी बॉडी स्पोरोफाइट है। लेकिन स्पोरोफाइट में फिर जब स्पोर्स उसमें बनेंगे, किस स्ट्रक्चर में बनेंगे, हमारे जो स्पोर्स हैं वो कहाँ बनते हैं? इससे पहले मैंने बात की थी स्पोर्स की, ब्रायोफाइट्स में, उसमें कहाँ बन रहे थे? सर कैप्सूल में बन रहे थे ना। लेकिन यहाँ पे कैप्सूल में ना बन करके एक, हाँ, एक अलग से स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया। अब वो जो स्पोरेंजिया होती है ना, वो एक वही है कि जो लीव्स है ना, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, और मॉडिफिकेशन होने की वजह से वो वजह से उनमें क्या हुआ, एक तो स्पोरेंजिया आ गए वहां पर, क्या आ गए? स्पोरेंजिया। मतलब जैसे यहाँ पे मैं एक लीव्स बनाऊं, ये ऐसे कोई लीफ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो हमारे माइक्रोफिल है मैक्रोफिल है ना, उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ। वे तो हमारे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस के लिए काम आ रही है। जो माइक्रोफिल है मेगाफिल है में क्या है, वे किस काम आ रही है? फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस के साथ साथ स्पोर बनाने का काम आ रही है, और स्पोर बनाने का काम है अगर, तो हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन कर रही है वो। सिंपल सी बात है। तो यानी कि ये फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रही है। तो इसमें क्या होगा, इन लीव्स पर बहुत सारे क्या प्रेजेंट रहेंगे? स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया, ठीक है। और स्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट रहेंगे? स्पोर। हाँ, मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं स्पोर। वो हम अभी स्पोर मतलब सेल के बारे में जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ना तब बात करेंगे। तो ऐसी लीव्स को हम क्या नाम देते हैं? स्पोरोफिल। क्या नाम देंगे हम इसको? स्पोरोफिल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? सॉरी, एक स्पेशल टाइप की लीव्स होती हैं। क्या होती है? स्पेशलाइज्ड। आज तुम बार बार घड़ी की तरफ क्यों देख रहे? बोरिंग हो रहा है क्या ज्यादा आज ये? मैं बोर कर रहा हूँ आज, बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट से नहीं लेंगे पढ़ने में। सर ज्यादा समझ आ रहा ना आजकल नहीं नहीं, इनमें क्या समझ नहीं आ रहा है वैसे? सर सब समझ आ रहा है नहीं, कुछ लोग लड़कियां मतलब देख रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे कर रही है ना वहां पे, कि कब छुट्टी हो, कब छुट्टी हो। भाई मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ, देखो अभी मैं कह रहा हूँ तुम्हें, सीरियसली सीरियसली सच में, जिसको लग रहा है कि नहीं मैं पढ़ लूँ खुद ही, तो वो जा सकता है सही में, सही में। पूरी क्लास को बोल रहा हूँ मैं भाई, जिसको ये लग रहा है कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ जा सकता है, सच में सीरियस, चाहे वो पढ़ने वाला भी हो अच्छा भी, तब भी जा सकता है वो। ठीक है, जा रहे हो ना नहीं सर हम तो पढ़ के जाएंगे तुम? कल कितनी बार पढ़ता है ना उतनी बार लगना है यही लिखा है तो बस यही तो मैं यही तो कह रहा हूँ तुम्हें, ऐसा सोचो, तुम समझो इस चीज को, मानो। मतलब मैं देख रहा हूँ ना कि मतलब देख रहे टाइम ज्यादा ना हो गया, शायद ज्यादा पढ़ लेंगे तो पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा हमारा, ऐसे भी था ना। सर पढ़नी होती तो फिर यहाँ पे भी बैठते हैं क्योंकि बार बार पढ़ाई नहीं जाता रिपीटिंग खुद से ही पढ़ा जाता है हाँ, तो बस फिर ये चीज सोचो, मैं कह रहा हूँ बार बार घड़ी की तरफ मत देखो कि इस फिर जब तुमने इस चीज सोच रखी ना, मान रखी, तो फिर देखते रहो बस कि क्या नया पता चले समझने। हाँ, तो मैं लेकिन फिर घड़ी की तरफ क्यों देखना कि बन रहा है तुम्हारा? मैं ऐसे में सच बोल कह रहा हूँ, कुछ बंदे हैं यहाँ पे ऐसे जो मैंने देखे हैं। कौन है वो चोर? देशद्रोही। नाम मुझे कुछ के याद है ना तुम्हारे नाम। सही में। देखो अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये स्पेशलाइज्ड क्या है, लीफ है जो प्रेजेंट है किस पर? सर ये है जिसके स्पेशलाइज्ड लीफ है जो प्रेजेंट होती है किस पर?
हाँ, स्पोरोफाइट है ना, तो स्पोरोफाइट में प्रेजेंट होनी चाहिए ना, यहाँ पे स्पोरोफिल भी बोले जा रहा है, बताओ किस पर प्रेजेंट होंगी? स्पोरोफाइट पर। यानी कि जितने, देखो मतलब हम सिंपल ऐसे बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो कि जो लीफ है ना, जो लीव्स हैं वो क्या है, में दो टाइप की है। एक तो क्या है, एक है नॉर्मल लीव। क्या है? नॉर्मल लीव, जिसमें हमने दो टाइप पढ़े, कौन कौन से? माइक्रो और मैक्रो। और दूसरी क्या बताई हमने? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल किस काम आ रही है? रिप्रोडक्शन में हाँ, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है? फोरेंजिया। स्पोरेंजिया। देन उनमें स्पोर प्रेजेंट है। देन आगे चल करके वो ही क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करेगा, पूरी लाइफ साइकिल चलाने में हेल्प करेगा। यहाँ तक कोई डाउट? ये लिख लेना कि दो नॉर्मल लीव्स होती हैं, नॉर्मल लीव्स में माइक्रो मैक्रो होगा, देन एक एक्स्ट्रा लीव्स होंगी जिनको हम बोलेंगे स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। और हमने बात करी है कि भाई किसी में क्या होंगी, जिसके एग्जांपल हमने देखे कि भाई माइक्रो किस में होंगी और मैक्रो किस में होंगी। ये एग्जांपल्स याद रखने हैं, क्योंकि ये तो है नहीं भाई मैं हर एक एग्जांपल बताऊंगा तुम्हें, भाई बहुत सारे प्लांट हैं जिनके नाम आते हैं, मतलब पेपर में आएंगे, वही तो नाम बताने पड़ेंगे ना, तो उन्हें याद रखना है कि भाई किस में माइक्रो होगा, किस में मैक्रो होगा। ठीक है, और बाकी स्पोरोफिल तो सब में ही होगी। क्यों होगी सब में? स्टडी करेंगे ना तभी तो सर्वाइव कर पाएंगे, तभी वो अपनी जनरेशन बढ़ा पाएंगे, है ना। तो अब देखो ये जो स्पोरोफिल है ना, इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन पाया जाता है। मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है, ये लिख लिया सबने? लिख लिया? लिख लिया ना। अब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो बस वो तो हम बाद में रिप्रोडक्शन में बता दूंगा मैं कि जो स्पोर हैं वो आगे चल करके वो म्यूसिस से गुजरेंगे, फिर वो प्रॉपर पूरा स्पोरोफाइट दोबारा बना देंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, फिर वगैरह वगैरह। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? अब देखो जैसे आप ये लिख लेना। अब मैं यहाँ पे एक प्लांट बना रहा हूँ, इसमें लीव्स हैं और ये एक पूरा ऐसे हॉरिजॉन्टली क्या पड़ा है, पूरा प्लांट पड़ा है, मतलब इसमें स्टेम है, ठीक है, लेकिन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब हॉरिजॉन्टली क्या आ रहा है, रेंग रहा है। हम ऐसे बोल सकते हैं प्रोस्टेट पड़ा है। तो क्या होगा, और ये इसमें लीव्स प्रेजेंट है जिनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल। मैं इसको एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब किस में क्या होता है माइक्रोफिल। माइक्रोफिल का एग्जांपल बताया मैंने, किस में होता है? हम्म, माइक्रोफिल किस में प्रेजेंट थी? अभी से मतलब भाई जैसे बार बार तुम रिवाइज करोगे ना तभी मजा आएगा, जल्दी याद हो जाएंगे तुम्हें। किसमें पढ़ा हमने? हैं? बोल क्यों नहीं रहे तुम? खाना नहीं खा के आएगा तुम सुबह? खाना नहीं खा के आएगा तुम सुबह? हाँ। और चलो बढ़िया है। अरे इतना भी नहीं खाना मैंने कि भर के आओ तुम पूरा ऐसे ऐसे भी नहीं खाना भाई। थोड़ा तो मतलब दोपहर के नाम को थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए ना भाई, तभी तो तुम एनर्जी से बोल पाओगे, समझ पाओगे। समझ रहे हो? अच्छा यहाँ देखो, खाया नहीं जाता। वैसे तो मैं भी भूखा जाता हूँ यहाँ पे, पता नहीं क्यों। हालांकि सब कुछ बन जाता है लेकिन फिर भी बस अब मन नहीं करता जब से क्लासेस। क्या? मैं मजबूर हूँ, किस वजह से? ना ना ना, ये जब से मैं यहाँ लगा ना, यहाँ पे मैं जब से टीचर हूँ तब से ही बंद किया मैंने, वरना मैं सुबह खाता था जब मैं लाइब्रेरी जाता था। कल से मैं तुम्हारे घर का खाना खाऊंगा। ना ना, इतना इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ। अच्छा देखो सुनो यहाँ पर, अरे नहीं जोक्स अपार्ट, यहाँ पे देखो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक ब्रांच निकाल दी इसमें से। क्या निकाल दी? और यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाई, ठीक है। अब ये क्या है, हमारी माइक्रोफिल। लेकिन जो मैंने ऐसे वर्टिकली बनाई ना, ये हमारे हैं स्पोरोफिल। क्या है? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल होगी तो इनके ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा? स्पोरेंजिया। तो मैं ऐसे शो कर रहा हूँ कि इनके ऊपर ऐसे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। क्या होती है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब मैंने सिंपल बनाई है, मतलब यहाँ पे क्या है, अब हमें जो है वो स्पोरोफिल दिख रही है एक साथ। मतलब हमें ऐसे बोल सकते हैं कि एक स्पोरोफिल ये है, एक स्पोरोफिल ये है।
अब मुझे बताओ, अगर जैसे एक लीफ ये है, मतलब ये हम बोल सकते हैं एक स्पोरोफिल ये है और एक स्पोरोफिल ये है, तो जब ये ऐसे बंद होगी क्या ये ग्रुप बनाएंगी ढंग से, प्रॉपर तरीके से बना पाएंगी? भाई अगर मान ले एक लीफ इधर साइड ऐसे और एक ऐसे है, मतलब अल्टरनेट प्रेजेंट है ये, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, देखो एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो जब ये बंद होगी क्या ये ढंग से ग्रुप बना पाएंगी? नहीं ना, मतलब मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि एक जगह से करनी पड़ेंगी। भाई एक लीव ही होगी, एक ऐसे करके और एक ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है? तो ऐसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन सकते हैं जिसको हम बोलते हैं फोन। अभी हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि एक एक तो हो सकता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपली का मतलब लीव्स जो है वो अलग अलग ऐसे प्रेजेंट हो, मतलब ऐसे बोल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया नहीं, तो ऐसे कर सकते हैं हम कि एक स्पोरोफिल ये है, एक स्पोरोफिल ये आगे से इसके ऊपर हो गई, तो ये तो हो जाएगी सिंपल। लेकिन क्या होता है कुछ में क्या होता है मॉडिफिकेशन हो जाता है और ये ग्रुप्स बना लेती हैं, जो स्पोरोफिल है ना वो ग्रुप्स बना लेंगी, जिनको हम क्या नाम देंगे, स्टोरोबिलस। चलो मैं लिख रहा हूँ तभी तो समझ में आएगा तुम्हें। स्ट्रोबिली जो है वो प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, और स्ट्रोबिलस क्या है, सिंगुलर। ये है, इसमें मत फंसो तुम अगर देखते हैं यहाँ पर सिनेजिलेना में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे नॉर्मल लीफ देखने को मिल रही है ना? इसमें भी कौन सी माइक्रो देखने को मिल रही है हमको, ठीक है, माइक्रोफिल। और हमारी दूसरी दूसरी जो हमारी मिल रही है वो क्या है, सेकंड जो लीव है वो क्या मिल रही है हमको देखने को, स्पोरोफिल। मैंने से बताया कि मतलब कैसे प्रेजेंट रहेगा ये, इसका ये बनाना है कि भाई मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि स्पोरो जैसे कि ये है सिलाजिनेला, तो इसमें कैसे मतलब स्पोरोफिल और माइक्रोफिल एक साथ प्रेजेंट होंगी। मेरा समझाने का मतलब ये है कि स्पोरोफिल कैसे प्रेजेंट होंगी, ठीक है? अब इसी में क्या होता है, जो मैंने बना के दिखाया है, ये मैंने यहाँ पे रफली बनाया है ऐसे, तो इसी में भी क्या होगा देखो यहाँ पर, ये उतार लिया सबने, उतार लिए के देखो अब यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, ये ना ऐसे प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली में, ठीक है? सिनेजिलेना में की बात कर रहे हैं हम, और इक्विसिटम, दो ऐसे इंडिविजुअल हैं ये, जिसमें क्या होता है, ये जो ग्रुप ये जो लीव्स है ना, ये ऐसे ही ग्रुप्स बना लेंगी, जिसको हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लस्टर ऑफ क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल, यानी कि ग्रुप बन गया स्पोरोफिल्स का। मतलब एक से ज्यादा स्पोरोफिल जो है वो मिल करके क्या बनाया उन्होंने, क्लस्टर फॉर्म कर लिया, ठीक है, एक बड़ी स्ट्रक्चर फॉर्म कर ली, जिसको हमने क्या नाम दिया, स्ट्रोबिलाई। क्या नाम दिया? अगर एक है वो तो हम सिंपल बोलेंगे स्ट्रोबिलस, अगर एक से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोबिलाई। मतलब हमने यहाँ पे एक की बात करी है तो ये स्ट्रोबिलस स्ट्रोबिलस होना चाहिए यहाँ पर, कि अगर एक की बात है यहाँ पर तो स्ट्रोबिलस, और अगर बहुत सारे होंगे तो स्ट्रोबिलाई। समझ आया कुछ? अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा इसके इसके ऊपर ऐसे ही, भाई ये स्पोरोफिल है, ऐसे लिख सकते हो आप, ये स्पोरोफिल है। मैंने यहाँ पे एक साथ घुसा दिया है सारी, ये स्पोरोफिल है, और ये क्या है यहाँ पर, स्पोरेंजिया है, ठीक है? ये क्या है यहाँ पे, स्पोरेंजिया है, और इन्होंने प्रॉपर ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या बनी, क्या नाम दिया इसको हमने, स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाई, ठीक है? अब जो ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके जिनमें पाई जाती है, मतलब जिनमें कोन्स फॉर्म होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया, क्या बताया अभी एग्जांपल मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे भी सिनेजिलम लिखा है, तो ऐसे इसका जो एग्जांपल है दूसरा, एक बोला इक्विसिटम, क्या है, अब कौन कौन ऐसे समझो जैसे कि तुमने वो खाया ना भुट्टा, मतलब जिसको गांव में कुकड़ी बोलते हैं, गांव में कुकड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है? भुट्टा खाया ना, मक्का बोलते बोलते हैं इसको। उसमें भी क्या होता है, ऐसी शेप होती है ना उसकी, कि भाई ऐसे ऐसे कुछ करके होती है, उसमें दाने दाने प्रेजेंट रहते हैं ना, और कौन ऐसी होती है ना, संकुच संकुच शेप ऐसी तो होती है, ऐसे तो बोलते हैं ना, तो ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमको, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये कौन शेप स्ट्रक्चर होती है। हम इस पे आप लिख सकते हैं कि है ना, कौन शेप स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, अरे कौन शेप स्ट्रक्चर है उसको नाम दिया हमने कुछ, स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाई। समझ आया है? अब मुझे बताओ ये इसकी इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, है? सोच लो।
ये तीसरा स्पोर्ट्स जो इसके अंदर बनेंगे ना तो स्पोर्ट्स एन होंगे क्वेन होगी सर जो हम अगर बात करें इसकी स्ट्रोबिलाई की, सेल होगी क्वेन स्पोर मदर सेल भी 2n ही होगी। हालांकि मैंने यहाँ पे जस्ट पूछा है, जो हमारा जो ये होगा स्ट्रोबिलाई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वेन यानी कि क्या होगा यहाँ पर। मैंने क्या क्या कर दिया है यहाँ पे, एक साथ साथ लिख दूंगा। अरे मैं लिख दूं बस यहाँ पे कि डिप्लॉयड होती है, 2n होता है। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। वैसे यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं कि यहाँ ज्यादा कुछ समझने लायक चीजें हैं। अब यहाँ पे लिखना है, ये लिख लिया ना सबने। यस अब यहाँ पे लिखना है कि जो ये कौन होते हैं ना, कौन सी हम इसको नाम दे दे क्या, स्ट्रोबिलाई। ये क्या होता है, ये हर किसी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये हर एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि कौन फॉर्म इन सम टेरिडोफाइट्स। क्या, यानी कि ये जो कौन्स है ना, अरे इधर लिखने देगा तुम, ये एनसीईआरटी में है, बस इसे समझ ले तुमने। अरे ये चीजें लिखो, ये तो चीजें लिखो जो मैं बता रहा हूँ अब। क्या हुआ, आज प्रियांशी को बहुत हंसी आ रही है। लगता है तो जब हंस रही हो तुम, अच्छा सुनो देखो उधर, जो कौन्स होते हैं मैंने बताया यहाँ पे, कौन्स जो है स्ट्रोबिलाई है, वो जितने भी हमारे टेरिडोफाइट्स है ना, हर एक प्लांट में नहीं पाए जाएंगे। क्या बोला है मैंने, पाए जाएंगे कौन कौन स्ट्रॉबेरी स्ट्रोबिलाई हर एक प्लांट्स में नहीं पाए जाएंगे। तो जैसे हमने दो दो कैटेगरी देखी थी अभी, हॉर्स टेल और फन फर्न्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉर्न्स पाए जाते हैं ना, वो हमारे हॉर्स टेल में पाए जाएंगे। जितने भी हमारे हॉर्स टेल है ना, उनमें पाए जाएंगे। और जो हमारे फर्न्स हैं, उनमें कॉर्न्स नहीं पाए अब्सेंट होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो कॉर्न्स है ना, कॉर्न्स आर नॉट फॉर्म इन फर्न्स। ठीक है, यानी कि फर्न्स में कॉर्न्स नहीं मिलते हैं। कॉर्न्स क्या है, स्ट्रॉबेरी कौन बताएगा, अरे स्ट्रोबेरी तो है, लेकिन कैसी स्ट्रक्चर है। ये ट्रायंगल हम्म, क्या कहना चाह रहे हो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन जो है वो कैसा मॉडिफिकेशन है, किस तरह की स्ट्रक्चर है। ट्रायंगल शेप सर्कल का मॉडिफिकेशन है हाँ, अरे मैं मतलब ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सिंपल, कि जो हमारी नॉर्मल लीव्स हैं, उनसे किस तरीके से अलग है ये, मैं ये पूछ रहा हूँ बस। क्योंकि इनमें उसका सर वो पाया जाता है प्रभु हाँ, स्ट्रोबिलाई का, वो आपने स्ट्रोबिलाई ग्रुप है क्या वो, वीट का वीट ग्रुप कौन सी लीफ का। सर वो जो भाई भाई मैंने भी लिखवाया तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल है वो। कहते हैं क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल आप तो ज्यादा छोटा करते उसमें भी छोटा हो रहा हो, नोट्स में भी छोटा है क्या, मतलब सर कैसी बात। मतलब हमारे कहने का मतलब वही था कि आप क्लस्टर में जाकर नमस्कार वाह, गजब। उन्हें एनटी वालों को भी यही समझाना कि उसमें लिख देना, वहां पे अगर लिखा जाए तो कि सर मुझे आंसर याद तो आ रहा है, थोड़ा ऐसा है, आप समझ जाना बस। सर हाँ, बात को हाँ वही तो मेरा, वहां भी लिख देना कि सर आप खुद समझ लेना बस। ये कर लेना तुम। वाह, कमाल है। क्लियर होना चाहिए ना भाई, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट चीजें होनी चाहिए, ताकि कंफ्यूजन होने का चांस ही ना बने। तो क्या है जो हमारी स्टोबिलाई है, वो क्या है, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल, यानी कि वो एक ग्रुप है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं नॉर्मल, नॉर्मल ऐसे प्रेजेंट रहेंगी, देखो इधर देखो, यानी कि ऐसे अल्टरनेट मैनर से प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, जिस वजह से अपना ग्रुप नहीं बना पाएंगे, कैसे, ऐसे। ठीक है, अब देखो उसमें डायग्राम दिया होगा एनसीईआरटी में, जाके देखो एक बार, यस सर दिया हुआ है। अब उसमें देखो दो दो प्लांट दिए हुए हैं, एक लेफ्ट एक राइट। यस सर उसमें ना कैसे दिया हुआ है, जिसमें लीफ सब सो की गई है और सबसे ऊपर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, वो कौन शेप्ड की हमें, है ना, उसमें लिखा हुआ होगा कि वो स्ट्रोबिलाई है। तो ऐसे प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉन्स। तो वहां पे जितनी भी हमें नीचे की दी हुई है हमें लीव्स में, क्या है, जो सबसे जो जमीन के बीच में दी हुई है, स्टेम पे लगी हुई है, वो कौन सी लीव्स हैं, ये सिंपल लीव्स हैं, या तो माइक्रो या फिर मैक्रो। अब उसका एग्जांपल कुछ और होगा, मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है ये किसका है, सिलेंजिनेला, सिलाजिनेला। ठीक है, और उसमें किसी और का एग्जांपल दिया हुआ है। मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई प्लांट का जो है ना बॉडी, वो डिफर करेगी, मतलब उसमें माइक्रो पाई जा सकती है, ठीक है, मैक्रो पाई जा सकती है, और बाकी स्टोर ये तो पाया ही जाएगा, स्पोरोफिल तो पाया ही जाएगा। पर क्या कंडीशन है,
स्पोरोफिल्स जो होंगे, स्पोरोफिल्स हमने बताया ना 2 तरह की लीव्स होती हैं। दो जरूरी नहीं है क्लस्टर में, मैंने कब बोला जरूरी है क्लस्टर में? मैंने बोला है देखो, माइक्रो मैक्रो तो पाए ही जाएंगे, और किसी में ऐसे भी हो सकता है भाई, किसी में मैक्रो पाई जाए, किसी में माइक्रो पाई जाए, मैंने एग्जांपल भी देते हैं वहां पे। लेकिन मैंने बोला है जो स्पोरोफिल है ना, वो ही पाई जाएगी। और कंडीशन 2 है, कौन कौन सी? सर एक तो ये हाँ, नॉर्म, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि क्या होगा, एक जगह तो वे फ्यूज हो जाएंगी, इकट्ठा होकर के क्या फॉर्म कर देंगी, कौन 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 फॉर्म कर देंगी, जिसको मिस्टर ब्लाई नाम दे रहे हैं। और दूसरी जगह क्या हो सकता है, वो नॉर्मल पाई जा सकती है, अनफ्यूज्ड पाई जा सकती है। तो उसमें ऐसे प्रेजेंट हो, मैंने यहाँ पे दिखाया जरूर है ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नॉर्मल होगी ना, उनमें क्या होगा, ऐसे उनके नीचे प्रेजेंट रहेंगे स्कोर, यार स्कोर, सॉरी स्पोरेंजिया, जो स्पोरेंजिया होंगे वो कैसे प्रेजेंट रहेंगे, नीचे। इसमें ऐसा कुछ डायग्राम है वैसे? जी एनसीईआरटी में देखना कोई ऐसा डायग्राम दिखा हुआ है क्या, जिसमें मतलब स्पोरेंजिया दिखाई हुआ है सिंपल वाली? ना, ये नहीं है वो फिर। मैं दिखाता तुम्हें कि मैं मतलब बहुत बड़ा लगता है वो लीफ ऐसे देख करके हमें, उसके नीचे मतलब ऐसे स्पोर्स पाए जाते हैं, मतलब ऐसे लगता है कुछ लगी हुई है चीजें, बोल बोल छोटी छोटी बोल बोल से लगी हुई है। तो वो ऐसा होता है सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया कि ऐसे क्या होगी, नॉर्मल मतलब अनफ्यूज स्पोरोफिल प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट लिखना इसमें, चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा, उससे बेहतर तुम ही लिख लो। इसमें लिखो जो स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोर्स बाय म्यूसिस इन, प्रोड्यूस्ड बाय म्यूसिस इन स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। अगेन रिपीट करना है क्या? यानी क्या मतलब है इस बात का? अरे बात का मतलब पूछा है मैंने। हाँ, जो मतलब हमारा जो स्पोरेंजिया है ना, मतलब जैसे यहाँ स्पोरेंजिया है, इसमें क्या प्रेजेंट है स्पोरेंजिया में? फोर मदर सेल प्रेजेंट है ना। और इसमें क्या, कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। इसमें मियोसिस होगा और क्या बनेगा, क्या बनेगा? स्पोर्स बनेंगे, क्या बनेंगे, जो क्या होंगे, हैप्लोइड। स्पोर मदर सेल क्या है? हैप्लोइड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो टेरिडोफाइट्स है ना, इनको और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मतलब हम बोल सकते हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 तरीके से और से किया गया है। जैसे कि स्पोर की शेप के बेस पर, या हम बोल सकते हैं स्पोर के टाइप्स के बेस पर। हाँ, एक को हम बोलते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, टाइप ऑफ स्पोर। अच्छा तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती क्या? देखो, जिन टेरिडोफाइट्स में क्या हुआ, जिन टेरिडोफाइट्स में क्या होगा, स्पोर्स सेम शेप के पाए, सेम ही टाइप के पाए जाएंगे। मतलब वहां पे जो मेल फीमेल है ना, मेल फीमेल स्पोर्स सेम ही होगा, सेम ही साइज के होंगे, सेम ही उसके होंगे टाइप के, ठीक है ना, एक ही टाइप के, मतलब एक ही टाइप के होंगे बस स्पोर्स। क्या इनके, ना इनका इनका देखो ऐसा होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना, टेरिडोफाइट्स होते हैं जो, इनमें क्या होता है, जो इनमें मोनोसिस कंडीशन पाई जाती है। मतलब कि जो फीमेल स्पोर है, मतलब जो क्या करेगा, मेल फीमेल गैमेट एक ही उस पे पाए जाएंगे, मतलब एक ही प्लांट पे पाए जाएंगे, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेटोफाइट भी और मेल गैमेटोफाइट भी एक ही प्लांट पे पाए जाएंगे। इनमें वो वाली कंडीशन नहीं पाई जाएगी कि एक प्लांट पे क्या क्या हो, मेल गैमेटोफाइट हो, और एक पे ऐसा नहीं पाया जाएगा, एक ही प्लांट पे पाया जाएगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो स्पोर है ना, उसके बेस पे टेरिडोफाइट किस किस टाइप के पाए जा सकते हैं। एक को हमने क्या बोला, होमोस्पोरस, एक दूसरे को क्या बोला हमने, हेटेरोस्पोरस। जैसे तुम पढ़ के आए होगे, क्या होते हैं होमोस्पोरस? दोनों का मतलब सेम मतलब चलो तुमने लिखो, मैं यहाँ लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लिखो, मैं तुम्हें फिर एक्सप्लेन करूंगा चीजें, ठीक है। इसके नीचे लिखो, होमोस्पोरस में लिखो, मोस्ट टेरिडोफाइट्स जो होते हैं,
मोस्ट टेरिडोफाइट्स अगर कोई मतलब नोट नहीं बना पा रहे हैं तो एनसीईआरटी में लिख सकते हो अगर स्पेस है तो उसमें इसमें लिखो मोस्ट टेरिडोफाइट जो होते हैं ना मोस्ट टेरिडोफाइट प्लांट्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स मोस्ट टेरिडोफाइट्स प्लांट प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स क्या करेंगे वन टाइप ऑफ स्पोर्स यानी कि ज्यादातर जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं ना वो एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे ठीक है इसमें लिखना है और प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट इसका क्या मतलब है प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट प्रेजेंटर में हाँ मतलब इसमें क्या आएगा जो गैमेटोफाइट स्टेज आएगी ना इसके बीच में इसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें क्या होगा जब जो एक गैमेटोफाइटिक स्टेज आएगी तो उसी पर क्या होंगे मेल गैमेटोफाइट भी उसी पे होगा और ये वाला या हम वो ऐसा बोल सकते हैं मतलब जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो भी इसी पे प्रेजेंट होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो भी एक इस पे प्रेजेंट होगा किस कंडीशन कह रहा हूँ मैं तुम्हें देखो इसका एक एग्जांपल है लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम थोड़ा डांस करेंगे जो दूसरी एक मिनट देख रहा हूँ प्लीज हाँ ये गीली हो रही है थोड़ी सी देखो इसमें क्या है लाइकोपोडियम है इक्विसिटम है और एक है इसमें ड्रायोप्टेरिस दिख रहा है ये? यस सर दिख रहा है अब सेकंड वाले में आप लिख सकते उसमें लिखो हेट्रोप्टेरस में प्लांट प्रोड्यूस टू स्पोर्स टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्लांट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स जिसको हम एक को नाम देते हैं माइक्रोस्पोर और सेकंड को हाँ मतलब आप कैसे मान के चलो कि आपके पास दो बैलून है एक छोटा बैलून है मतलब एक छोटा है जो छोटा फूल मतलब कम फूल रहा है और एक बहुत बड़ा बैलून है ठीक है आपने एक में बहुत ज्यादा हवा भर दी एक में कम हवा भर दी तो एक को हम क्या बोलेंगे माइक्रोस्पोर एक को हम क्या बोलेंगे मैगोस्पोर या मैक्रोस्पोर मैगा स्पोर या फिर मैक्रोस्पोर ठीक है अब इसमें लिखना है प्रोड्यूस अब इसमें बोर्ड पे रिकॉर्डिंग कर दो ना इसमें लिखो प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट अरे नहीं ये पूरा मैंने पूरी एक वो बनाई है ना हेट्रोस्पोरस में उसमें लिखना है ये हेट्रोस्पोरस में प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट फीमेल एंड मेल फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट ब्रैकेट में लिख लेना इसको फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट ब्रैकेट में लिख लेना फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट अब इसका क्या मतलब है हाँ मतलब देखो बस कि जैसे ये माइक्रोस्पोर है ना ये हमारा माइक्रोस्पोर है और ये हमारा मैक्रोस्पोर ये क्या है हमारा माइक्रो और ये क्या है हमारा मैक्रो तो ये क्या करेगा आगे जाकर के जर्मिनेट करेगा किसमें जो होगा ना माइक्रोस्पोर होगा ये जर्मिनेट कर जाएगा किसमें मेल गैमेटोफाइट में ठीक है इसे लिख लेना देखो अरे इधर देखो अब जो माइक्रोस्पोर है हमारा वो जर्मिनेट कर जाएगा किसमें मेल गैमेटोफाइट में और जो मैक्रो है या मैगा है वो किसमें जर्मिनेट कर जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट में लिख लिया ये यस सर लिख लिया इसका एग्जाम्पल लिख लेना वही सीला जिनेला है इसका एक एग्जाम्पल और एक है इसका साल्विनिया ठीक है और साथ ही साथ एक और एग्जांपल लिख सकते हो जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आ सकता है इसका एक और एग्जांपल लिख सकते हो आप एजोला अभी हमने थोड़ी देर पहले एजोला का प्रेजेंट पढ़ा था ना यस क्या पढ़ा था सर किसका हेटरोट्रोपस का इसका इसका एक वही है सिलेजिनेला सिलेजिनेला सिलाजिनेला साल्विनिया और आप साथ साथ एक लिख सकते हैं एजोला ठीक है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है हालांकि इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं तुम्हें पता ही है अब हम बात कर
किस कौन सा? हॉर्सचिला हॉर्स ऐसा तो कुछ है नहीं, हॉर्स टेल है वो। हॉर्सचिला हॉर्स चिला मैं तो पढ़ा नहीं, तुमने पढ़ा है बच्चों? हैं ऐसा कुछ? हॉर्स चिला एनसीईआरटी में भी नहीं है ऐसा नाम तो। नहीं वो तो चढ़ा निकलाना शायद वही तो मुझे और अच्छा पता नहीं, फिर मैंने नहीं पढ़ा। मैं भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के आता हूँ, मैंने एजोला इसलिए बता दिया क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं देखा एजोला, लेकिन ये नहीं मैंने पढ़ा। लेकिन अच्छी बात है, अगर अगर जैन है वो कहीं से जहाँ से भी तुमने पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, बाकी क्वेश्चन नहीं से आता है अब तक जो क्वेश्चन आया है। अब देखो इधर सुनो, जो मैंने यहाँ पे पढ़ा कि जो इनके में स्पोर्ट्स बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। जो टेरिडोफाइट्स हैं हमारे, वो दो तरीके के टेरिडोफाइट्स हैं स्पोर के बेस पर, कि वे किस तरीके स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या क्या नाम दिया हमने इनको? यानी कि एक तो सेम टाइप के, एक ही टाइप का, मतलब एक ही टाइप का स्पोर प्रोड्यूस करवा दे वो एक ही टाइप का स्पोर ही क्या कर देगा, आगे जर्मिनेट हो जाएगा और क्या होगा, फीमेल मेल एक ही, मतलब एक बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस कर देगा, जिसपे दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे हमारे। ये तो हो गया हमारा कौन सा? हाँ ये हमारे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हो गए, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। और जो स्पोर बने उनको बोले हम होमोस्पोर। ठीक है। हेट्रोस्पोरस में क्या होगा, ऐसे टेरिडोफाइट्स जो एक टाइप का नहीं दो टाइप के स्पोर्स बनाए, माइक्रो मैक्रो। ठीक है। माइक्रो जो है वो आगे चल करके मेल बनाएगा, मैक्रो है मेगा है वो क्या बनाएगा आगे चल करके, फीमेल बनाएगा। अब हम इनकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है। जो सबसे कॉमन पाई जाती, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो कौन सी बताई मैंने? सबसे अरे मैंने ये बात कर रहा हूँ मैं, कौन से टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? होमोस्पोरस सबसे ज्यादा यही तो पाए जाते हैं, मैंने लिखवाया ना, मोस्ट ऑफ द होमोस टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, होमोस्पोरस। ये बताना है मैंने। अब हम होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है, ये लिख लिया ना सबने? तो ये होमोसोर्स एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में नहीं है इसमें, एनसीईआरटी में भी तो एक दो एग्जाम्पल मैंने लग बताया बस, बाकी है ये सेम। इसमें शायद ये नहीं होगा लाइकोपोडियम, टाइम नहीं है मैम। अरे देखो इधर सुनो, हेडिंग डालो यहाँ पर, लाइफ साइकिल ऑफ, हेडिंग डालो लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस आ जाएगा, वो हो जाएगा। हेडिंग डालो लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। अब देखो, अब क्योंकि मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ जो मैंने लीव बनाई है, ये मैक्रो होनी चाहिए, मेगा होनी चाहिए, या स्पोर होनी चाहिए? मैंने पहले ही बोला है मैं रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये किस टाइप की लीफ होनी चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए? स्पोरोफिल होनी चाहिए ना। और इसमें इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहना चाहिए? स्पोरेंजिया। तो देखो ये क्या है हमारी स्पोरोफिल, क्या है स्पोरोफिल, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है हमारे? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट होगा? ये हो गया हमारी, मैं थोड़े में लिख रहा हूँ एसएमसी, एसपीएम। ऐसा नहीं तुम इतनी कंफ्यूज क्यों रहती हो? आप देखो तो ये हमारी क्या है, एसएमसी, स्पोर मदर सेल। अभी क्या करेगी जो अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो इसको मैं क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हमारी स्पोर मदर सेल है। यस सर ये हमारी क्या है, स्पोर मदर सेल। इसमें क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस, और क्या बनेगा? स्पोर। ये मैंने मान लिया यहाँ पे स्पोर बना दिया। ये एसएमसी क्या होगी, हैप्लोइड डिप्लॉइड? डिप्लॉयड डिप्लॉइड होगी। और स्पोर क्या होंगे हमारे, हैप्लोइड। यानी कि हम इसको एन से शो कर सकते हैं कि हमारा स्पोर है। अब इसके बाद क्या बनना चाहिए हमारा, स्पोर के बाद? सर इसमें बनेगा जर्मिनेट होगा ये और इसमें अभी मैंने बताया था ना, हम यहाँ अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे होमोस्पोर पढ़ रहे हैं, हेट्रोस्पोर पढ़ रहे हैं। स्पोर स्पोर क्या बना रहे हैं आगे चल करके? अब तक हम क्या पढ़ते हुए आए हैं,
तक तो हमने इसे छोड़ो, चलो मान लिया ब्रायोफाइट में स्कोर क्या बना रहे थे, गैमेटोफाइट बना रहे थे ना, तो यहाँ क्या बनाएंगे, तो बस भाई सेम ही तो प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। बनाएंगे। हाँ हाँ, गैमेटोफाइट बनाएंगे। और हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस, फॉस्फोरस तो किस टाइप का गैमेटोफाइट बनाना चाहिए, बाइसेक्सुअल या अलग, बाइसेक्सुअल यानी कि जिसपे दोनों ही टाइप के क्या प्रेजेंट रहे हमारे, स्पोर नहीं यानी स्पोर डिवाइड हो गया, स्पोर ही प्रेजेंट रहेंगे उन पे यार, गैमिट। सर वो सेक्स हाँ भाई ढंग से लिंक करो चीजें। और कमाल की बात यह है, हमने ब्रायोफाइट पढ़ लिया है, उनकी लाइफ साइकिल भी तुमने याद नहीं की है मतलब अब तक, कर ली सर। और फिर भी तुम फिर भी स्पोर से स्पोर ही बन रहा है, हैं? कमाल है। कंफ्यूजन चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट, क्या बनाएगा। अब इस गैमेटोफाइट को ना, ये क्या होता है, ये थैलोइड नेचर का होता है। जैसे अब तक हम पढ़ते हुए हैं ना, उनमें ब्रायोफाइट्स में भी हमने भाई थैलस लाइक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, है ना, यानी कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, उसमें लीफ स्टेम प्रेजेंट होने चाहिए नहीं। नो सर। वो देखिए सर भी आ किसी का मतलब, नो सर। अरे सर ये सर भी आ रहे, वो कल से हाथ पंखा लाना, तो क्या कहते हैं इसको गाँव में बीजना, कुछ ऐसा कहते हैं। नहीं यार, एक गाँव में यार पता नहीं ऐसी लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा। अब मैं अपनी वाली लैंग्वेज यूज करता हूँ ना, ये वाली जैसे मतलब एजुकेटेड सी वाली, तो लोग मुझे ये कहते हैं, अरे तू इतना क्यों बन रहा है, ये हमारे वाली बोल देसी। कल मैं मतलब एक दुकान पे बादाम लेने चला गया, मैंने वहां बादाम बोल दिया, एक छोटा सा बच्चा बोल रहा, भैया उसे बादाम बोल रहा है। मैं कहा यार, मैंने पूछा भाई तो कौन से स्कूल में जा रहा, मैं कहा पढ़ लिख के भी अगर तू ये चीजें कहेगा फिर तेरे मेरे में क्या फर्क रह जाएगा। मतलब ऐसा हिसाब है। अच्छा देखो दसनों, ये गैमेटोफाइट है, इसकी क्या नेचर होती है, थैलोइड, थैलोइड है, थैलोइड है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे भाई इसमें लीफ स्टेम सब अब्सेंट होगा, है ना। और एक चीज और देखनी है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैमेटोफाइट प्रेजेंट है, यहाँ पे गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। इसकी जो नेचर होती है, एक तो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर मैंने क्या इसके ऊपर कोई स्पोरोफिल बनाया है, जैसे हम अब तक पढ़ते आए हुए हैं कि भाई गैमेटोफाइट से ही निकल रहा था कौन, स्पोरोफाइट, उसके ऊपर ही प्रेजेंट था वो, उसके ऊपर प्रेजेंट था ना वो, यानी कि स्पोरोफाइट जो था डिपेंडेंट था किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है अभी, तो यहाँ पे तो थोड़ा लिखने में वो दिक्कत आएगी, इसके उसमें लिखो, मतलब इसी के नीचे लिख लेना यहाँ पे ऐसे, क्योंकि आगे तो लाइफ साइकिल बनाएंगे ना प्रॉपर। हाँ गैमेटोफाइट में लिखना है तुम्हें, गैमेटोफाइट में लिखना है, इसमें लिखना है, देखो कि इसकी जो प्रोडी है वो एन है, मतलब ऐसे लिख दो उसको, एन है, ठीक है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर, वहां पे स्पेस कम है क्योंकि, ठीक है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है ये, मोस्टली क्या होता है, फोटोसिंथेटिक। और अगर फोटोसिंथेटिक है, सिंथेटिक है, तो हम क्या इसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे, डिपेंडेंट बोलेंगे, इंडिपेंडेंट यानी कि किसी पे वो नहीं है ये डिपेंड, अपना खाना खुद बना सकता है। जैसे हम आज तक अब तक पढ़ते हुए आए हैं ब्रायोफाइट में उनमें चीजों में, कि भाई जो स्पोरोफाइट था वो डिपेंड था गैमेटोफाइट पर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है इंडिपेंडेंट अलग स्ट्रक्चर है अपनी, अलग स्टेज है, गैमेटोफाइट अपनी अलग इंडिपेंडेंट है, खुद से फोटोसिंथेसिस कर पा रही है। तो इसमें लिखना लिख दिया है इंडिपेंडेंट, हम इसको इसमें एक चीज और लिखनी है, इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग बोल सकते हैं इसको हम, फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट, मल्टी सेलुलर हो गया, फोटोसिंथेटिक हो गया, हैप्लोइड हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ लिखना है इसमें इनकॉन्स्पीशियस, इनकॉन्सिपिकस हाँ इनकॉन्सिपिकस, ऐसा ही है वो, स्पेलिंग बताऊं लिखूं, अरे सुन रहा है सबको, गर्मी लग रही है भाई साहब इन्हें। तुम्हें नहीं लग रही, मुझे भी लग रही है। इसमें लिख लिया गया इनकॉन्स्पियस, लिख लिया है, इसका क्या मतलब है, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना है कि ये ना अनक्लियर सा होता है, क्लियरली दिखाई नहीं देता है हमें, और स्मॉल होता है मतलब, हाँ मतलब बहुत छोटा छोटा होता है ये, इसमें लिखो ब्रैकेट में लिखना है इसमें, नो क्लियरली विजिबल, हो गया वो हो गया पूरा। एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ वैसे ही ना शांत माहौल है तो सुनाई देगा सब, रिकॉर्डिंग भी चल रही है क्योंकि यहाँ पे, कोई बात नहीं, चलो क्या लिखा है, लास्ट वर्ड क्या लिखा है, इनकॉन्स्पिकस लिख दिया क्या, उसके ब्रैकेट में लिखना है कि लिखना है नो
नो क्लियरली विजिबल, उसमें लिख सकते हैं कि ये स्मॉल होता है, क्योंकि स्मॉल होता है तो इस वजह से हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता है, दिखाई देता है ये। ठीक है, लिख लिया है। और ये भी, ये थैलोइड लिख लिया है। इसके बाद यस सर। थैलोइड, हाँ ये गैमेटोफाइट में लिखना है। ठीक है, इसी को हम क्या नाम देते हैं दूसरा? प्रोथैलस। प्रोथैलस। क्या नाम देते हैं? प्रोथैलस। क्योंकि इसकी बॉडी कैसी है? थैलेस जैसी है। ठीक है ना। अब ये क्या बनाएगी आगे चल करके? अब देखो मैं इसमें मिटा रहा हूँ, इसके आगे देखो क्या बनाएगी। सर एक बार ना नोट्स हाँ मैं भेज दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अरे इधर सुनो, अब ये भी हमने बात करी यहाँ पे गैमेटोफाइट बनाया है। क्या मैंने अब तक इस पे सेक्स ऑर्गन शो किए थे? नहीं ना। तो भी यानी कि क्या होगा यहाँ पे, ये उस स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाएगा। मतलब एक प्रकार से हम ऐसे बोल सकते हैं, जो ये प्रोथैलस है, इस पे अब सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे। क्या है सेक्स ऑर्गन नाम? अब तक पढ़ते आए हो। यह एंथ्रीडियम, जो क्या है? ठीक है। और एक क्या है हमारा, जो क्या है? ठीक है, ये क्या है हमारा? प्रोथैलस। और इसके ऊपर अब क्या आ गए हमारे? सेक्स ऑर्गन आ गए हैं। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा इसके बाद? जो हमारे आर्किगोनियम है, ये हमारा क्या है यहाँ पे लिखना है, ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब इस केस में ना पता क्या होता है, जो हमारे ये आर्किगोनियम होते हैं, ये क्या बनाएंगे? फीमेल सर, हम्म, फीमेल गैमेट बनाएंगे ना। यस सर। एग या ओवा। यस सर। और ये एंथ्रीडियम एंथ्रोजोइड्स बनाएंगे। तो ये क्या काम, हाँ तो ये देखो क्या काम करेगा। जो एंथ्रोजोइड्स है ना, ये क्योंकि भाई पानी की हेल्प इसलिए ले रही है, इस देखो पानी की हेल्प इसलिए ले रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब ये एंथ्रीडियम जो होते हैं हमारे मेल सेक्स ऑर्गन, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेल गैमेट फॉर फीमेल गैमेट एंथ्रोजोइड्स। तो देखो यहाँ से जो है ना, एंथ्रीडियम से जो एंथ्रोजोइड्स है हमारे, मतलब मेल गैमेट है, वो किसके पास जाएंगे? आर्किगोनियम के पास जाएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अब। ये एंथ्रीडियम है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले एक एग प्रेजेंट था। ठीक है, और अब इसके साथ यहाँ पे कौन आया है? एंथ्रोजोइड्स आ गए ना इसके पास। तो क्या बनेगा अब यहाँ पर? चलो जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। हम्म, कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पर? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। किसकी हेल्प से हुआ है वो? नहीं सर। हाँ? सर वाटर की हेल्प से ही तो है। अरे ये उधर वो कौन बता रहा है कुछ? नहीं सर, समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर। हाँ, हाँ क्या समझा मैंने? सर आपने तुम बताती कम हो, हंसती जाती हो, पता नहीं क्यों, किस चीज की हंसी है? सर हमारे बिजनेस क्लाइंट कैसा है। तुम्हारा कुछ ज्यादा ही है। सर देखो आपने ये बताया कि इसमें है फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन, उसके बाद में एंथ्रोजोइड्स और ये ना और फर्टिलाइजेशन हो। पर आपने पूछा कि किसकी हेल्प से हुआ। ये कॉपी में लिख रहा है कि ये मोटाइल है। ओके में लिख रहा। मेरी कॉपी में लिख रहा है कि सी लैब मोटाइल है मतलब नोट्स कॉपी पे लिख रहा है। वो सही समझा दिया था। हाँ मैंने तो कुछ अब तक, मैंने तो ये बोला कि नहीं भाई तूने गलत बताया। सुना नहीं। सही भी नहीं बोला ना तो चाहिए था उसको। ठीक है, अच्छा देखो, अरे इधर देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किसकी किसकी हेल्प से हो रहा है, हम बोल सकते हैं किसकी? फर्टिलाइजेशन किसकी हेल्प से हो रहा है? दिया बहुत। हेल्प ऑफ या वाई लिख सकते हैं, हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना हमारा? ये क्या बना? जाइगोट। जाइगोट। ठीक है, यस ये क्या बना हमारा? जाइगोट। जाइगोट क्या क्या बनाएगा आगे चल करके? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी क्या होगा? 2n होगा या n होगा? 2n
ये हमारा 2n ही होगा। यस सर। एमब्रियो क्या बनाएगा आगे चल करके? हाँ। ये यहाँ तक लिख देना, मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर। लिख लेना ये। देखो ये एमब्रियो क्या बनाएगा आगे चल करके? नहीं बनाना। हाँ, स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट? स्पोरोफाइट। और हमें पता है कि भाई जो हमारे ये थे, जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं, यस। इनकी मेन बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट है। डिप्लॉइड है एप्लॉइड? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड है, क्योंकि भाई हमारा जाइगोट देखो एम्ब्रियो है यहाँ पर, यस सर। यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं हुआ है, डायरेक्टली इसने क्या बना दिया? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये? 2n। और यहाँ पे देखो इसको ना ऐसा कर लेना, जब यहाँ पे एम्ब्रियो वाली कंडीशन है ना, देखो यहाँ पे मैंने दिखाया था कि पूरी बॉडी थी, यहाँ पर गैमेटोफाइट था, थैलस था। समझ आ रहा है? यस। जो थैलस था ना, उसी में मैंने यहाँ पे जाइगोट दिखाया था। यस सर। ठीक है, उसको हट, अब जब ये क्या करेगा, जब ये स्पोरोफाइट बना देगा ना, मतलब यहाँ पे ऐसी कंडीशन बनेगी, जैसे ऐसे लीव्स है ना ये, मतलब ये जैसे स्पोरोफाइट है, और यहाँ पे मैंने दिखाया था इसमें क्या? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट दिखाया था ना मैंने। तो जब ये क्या करेगा यहाँ पे एम्ब्रियो वाली स्टेट में, जब यहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट है ना, तो ये और ये वही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है ना यहाँ से डिजेनरेट हो जाएगा, गैमेटोफाइट। ठीक है, क्या करेगा, जाइगोट जो है वो क्या बना देगा, सॉरी मतलब जो एम्ब्रियो है वो क्या बना देगा? स्पोरोफाइट, यानी कि एक नई प्लांट बॉडी, टेरिडोफाइट की एक नई प्लांट बॉडी, जिसके पास फिर से क्या होंगे हमारे वही, मतलब होमोस वही क्या प्रेजेंट होंगे हमारे इसके ऊपर? स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरोफिलिया सब। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? पूरी लाइफ साइकिल देख ली ना? यस सर। चलो फिर कोई खड़ा होकर के मुझे बताए क्या क्या बताया मैंने, सर तो स्टार्टिंग में क्या था? रुको, तुम तो बताती हो, और कोई? पूरी लाइफ साइकिल समझ आ गई नहीं आ गई? यस सर। तो वही तुम बोल रहा हूँ कि उसे कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि किसके बाद क्या बनता है, क्योंकि भाई लाइफ साइकिल से ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ बताओ। इसमें स्पोरेंजिया था, जो स्पोरोफिल में होता है स्पोरेंजिया। हम्म। स्पोरेंजिया ने जो स्पोर होता है, स्पोर मदर सेल। हम्म। स्पोर मदर सेल होता है डिप्लॉइड। हम्म। उन्होंने और इससे पहले जितनी कंडीशन थी वो भी डिप्लॉइड थी एप्लॉइड? वो हैप्लॉइड थी। नहीं डिप्लॉइड थी, जाइगोट बना ना। इन तीन, मैं कमाल की बात देखो, और मैं कितनी बार रिवाइज करवा रहा हूँ, है ना? इससे और बोरियत आ जाती है सच में, जब बार बार रिवाइज करते हैं ना एक चीज, तो बोर तो होना है। फिर भी मैं रिवाइज करवा, मतलब बार बार बोलता हूँ एक चीज, और कॉपी में देख रही है फिर भी नहीं। ठीक है, आगे चलो, जल्दी 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 जल्दी। हमें इसका हेड्रोस्पोरस भी देखना है, जल्दी जल्दी में बस। पर उसने हैप्लॉइड। बच्चे नहीं आगे, तुम्हें जाने की लग रही है। हाँ हाँ सुनो, अरे सुनो। पर उसने हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है। हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड। उसको हम प्रोथैलस बोलते हैं, गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस बोलते हैं। हाँ हाँ, वो ठीक है, उसके बाद, अरे उसके बाद बताओ बस तुम। उसके अंदर आर्टिफोनियम और एंटीरीडियम। आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम बनाए उसने, सेक्स ऑर्गन। ठीक है, किन्होंने फ्यूज किया? आर्किगोनियम ने और एंथ्रीडियम ने। एस्ट्रोसाइट्स ने और एग ने। ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ। हाँ। फर्टिलाइजेशन हुआ वाटर हेल्प से। ठीक है। उसके बाद उसने जाइगोट में। ठीक है। था। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब देखो। ठीक है, अभी देखो तुम मोस्टली क्या कौन सी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है हमें? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ठीक है, और हमें डोमिनेट ही देखने को कौन सी मिल रही है, मतलब अगर आप पूरी लाइफ साइकिल में देखो, मुझे ये बताओ, अगर आप नॉर्मली देखोगे किसी टेरिडोफाइट को, आपको गैमेटोफाइट दिखना चाहिए या स्पोरोफाइट? वही दिखना चाहिए ना भाई, लीफ वगैरह सब मोस्ट ऑफ द टाइम वही रह रही है, ये तो कुछ टाइम के लिए आ रही है बस गैमेटोफिटिक स्टेज। ठीक है ना, तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि इनमें स्पोरोफिटिक जनरेशन या स्टेज ही डोमिनेंट होती है। यस। आया समझ? और यही आगे चल करके और एडवांस होगी, मतलब यही जो हमारे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, उसमें भी हमारी स्पोरोफिटिक जनरेशन ही क्या रहेगी? डोमिनेंट रहेगी। ठीक है ना, गैमेटोफाइट कुछ टाइम ऑफ के लिए ही आएगी। कॉपी बंद कर ली भाई साहब। नहीं। हाँ, इसमें लिखना है अभी। ठीक है, इसमें लिखो गैमेटोफाइट के, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट लिखना है पहले। ठीक है, उसमें लिखना है फिर नीड, जो गैमेटोफाइट होता है ना, देखो मतलब ये वोटर के साथ, वोटर के लिए मतलब इन्हें वोटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है वो सुनो पहले। जो वोटर होता है ना, जो हमारा जो गैमेटोफाइट है ये,
ये जर्मिनेट तब कर सकता है अगर इसके पास पानी हो, ठीक है। अगर ये पानी के पास है ना तभी जर्मिनेट कर सकता है ये, अदरवाइज ये जर्मिनेट नहीं करेगा। जर्मिनेट करके क्या बनाएगा ये, गेमेटोफाइट। सर आपने बोला मतलब प्रॉपर उसमें बन जाएगा ना ये स्पोरोफाइट में, वो चीजें आएंगी इसमें भाई, एंथीरियम आएगा इसमें, ये सब चीजें आएगी ना। होने के बाद हाँ, फिर ये अल्टीमेटली क्या बना देगा, स्पोरोफाइट ना। लेकिन ये प्रोसेस तभी हो पाएगा अगर इसके पास वाटर पानी प्रेजेंट है, और इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये भी क्या होता है, पानी के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। यस और क्यों हमने बोला कि भाई हमने इसको एम्फीबियन क्यों नहीं बोला, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसीलिए नहीं बोला है, क्योंकि जो गैमेटोफाइट स्टेज आ रही है ना, ये तुम देखो थोड़े टाइम के लिए आ रही है बिल्कुल, यस सर ठीक है। थोड़े टाइम के लिए आ रही है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये मतलब पानी की रिक्वायरमेंट इन्हें बस थोड़ी सी ही के लिए, मतलब थोड़े पानी की ही जरूरत है, सिंपल सी बात ये मान के चल रहे हैं हम। क्योंकि भाई गैमेटोफिटिक स्टेज कुछ टाइम के लिए आ रही है बस, तो यानी कि बस ये है कि हम बोल सकते हैं कि जो पूरा स्पोरोफाइट है वो बिना पानी के रह सकता है। जो पूरा स्पोरोफाइट है ना, आप मतलब जब किसी टाइडोफाइट को देखोगे ना, आप देखोगे कि भाई वो ऐसे ही लैंड पे प्रेजेंट है, मतलब उसे पानी चाहे हो ना, लेकिन जब वो गैमेटोफाइट बनाएगा ना, उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। हो गई मैम। चलो मैं ना नोट्स भेज दूंगा हालांकि इसकी एक ये लाइफ साइकिल और रह थी हेट्रोस्पोरस वाली। हाँ, ये ना तुम पढ़ के आना, कल हम जिम्नोस्पर्म करेंगे और ये मैं समझा दूंगा थोड़ा, ठीक है। मैं नोट्स भेज दूंगा, उसे पढ़ के आना है। मैं एक क्वेश्चंस भेज दीजिएगा हाँ, मैं क्वेश्चन ही भेज दूंगा। और बस यही लाइफ साइकिल है इसमें, और थोड़ा बहुत इसके में है कुछ तुम्हारे थोड़ी बहुत बस एक्स्ट्रा बातें हैं, वो मैं सब कल एक्सप्लेन कर दूंगा आराम से, ठीक है। तुम्हारे चक्कर में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, क्योंकि तुम रिवाइज नहीं करके आते ना। नहीं, सब नहीं आते ना। सही बताओ, मेरा मोटिव है कि मैं सबको साथ लेके चलूं, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सिर्फ ध्यान दूं ना पढ़ने वालों बच्चों पे, तो मैं चैप्टर 5 लेक्चर के जाए 4 में खत्म कर दूंगा।